नमस्ते बच्चों, मैं सुजीत कुमार राय, संस्कृत शिक्षक, आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल संस्कृतानुराग पर आप सबों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग JCERT रांची द्वारा संचालित कक्षा 8वीं की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सुभाषिका तृतीयः भागः के षष्ठः पाठः विश्वनायकः विवेकानंदः का अध्ययन करेंगे। तो आइए मैं आज के अपने निर्धारित विषय वस्तु पर आता हूँ। षष्ठः पाठः विश्वनायकः विवेकानंदः, अर्थात विश्व के नायक विवेकानंद। भारतीय पुनर्जागरणस्य अग्रदूतेषु स्वामी विवेकानंदः श्रेष्ठतमः। भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूतों में स्वामी विवेकानंद श्रेष्ठतम थे। युग पुरुषस्य स्वामी विवेकानंदस्य जन्म 12 जनवरी 1863 तमे ख्रीष्टाब्दे कलकत्ता नगरे अभवत्। युग पुरुष स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता नगर में हुआ था। बाल्यकाले तस्य नाम नरेंद्रनाथः आसीत्। बचपन में उनका नाम नरेंद्रनाथ था। सः बाल्यकालात् एव अत्यंत मेधावी आसीत्। वह बचपन से ही बहुत ही मेधावी थे। 25 वर्षस्य वयसि रामकृष्ण परमहंसेन सह तस्य मेलनम अभवत्। 25 वर्ष की आयु में ही रामकृष्ण परमहंस के साथ उनका मेल हुआ, उनका संपर्क हुआ, उनका मिलन हुआ। सह सर्वप्रथमम परमहंसम अपृच्छत्। उन्होंने सबसे पहले परमहंस जी को पूछा, किम भवान ईश्वरम अपश्यत्? क्या आपने ईश्वर को या भगवान को, जो भी आप कहें, देखा है? परमहंसः अवदत्। परमहंस बोले, अहम यथा त्वाम पश्यामि। मैं जैसे तुमको देखता हूँ, या इसको ऐसे कहें कि मैं जिस प्रकार तुम्हें देखता हूँ, तथैव ईश्वरम अपि पश्यामि, उसी प्रकार ईश्वर को भी देखता हूँ। ततः परमहंसः विवेकानंदम स्पृष्टवान। उसके बाद परमहंस ने विवेकानंद को स्पर्श किया, छुआ। तस्य स्पर्शेन विवेकानंदः अलौकिकम आनंदम प्राप्नोत। उनके स्पर्श से विवेकानंद ने अलौकिक आनंद प्राप्त किया। सह परमहंसस्य शिष्यः अभवत्। वह परमहंस के शिष्य हो गए। तस्मिन् समये पाश्चात्याः विचारकाः भारतीय संस्कृतेः आलोचनां कुर्वन्ति स्म। उस समय पाश्चात्य विचारक भारतीय संस्कृति की आलोचना कर रहे थे। जो विदेशी सभ्यता वाले थे, विदेशी सभ्यता एवं संस्कृति का अनुसरण करने वाले थे, वैसे विचार वाले थे, वे लोग भारतीय संस्कृति की आलोचना कर रहे थे।
एतम दृष्ट्वा विवेकानंदस्य हृदयं दुखितं भवति स्म। इस चीज को देखकर विवेकानंद का हृदय दुखित हो रहा था। अतः सह निश्चयं कृतवान, इसलिए उन्होंने निश्चय किया, यत अहम अस्य उत्तरम अवश्यम एव दास्यामि, उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं इसका उत्तर अवश्य दूंगा। 1893 तमे ख्रीष्टाब्दे अमेरिका देशस्य शिकागो नगरे विश्वधर्म सम्मेलनम आसीत्। 1893 ईस्वी में अमेरिका देश के शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन था। तस्मिन् सम्मेलने विवेकानंदः भारतस्य प्रतिनिधि रूपेण भाषणम् अददात्। उस सम्मेलन में विवेकानंद भारत का प्रतिनिधि के रूप में भाषण दिए। तस्य विचारम श्रुत्वा, उनके विचारों को सुनकर तत्र उपस्थिताः सर्वे विद्वांसः चकिताः प्रसन्नाः च अभवन्। उनके विचारों को सुनकर वहाँ उपस्थित सभी विद्वान आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुए। सर्वेषु धर्मेषु विवेकानंदस्य समभावः आसीत्। सभी धर्मों में विवेकानंद का समभाव था, बराबर की भावना थी। सभी धर्मों में, कहने का मतलब सभी धर्मों के प्रति वे समान आदर भाव व्यक्त करते थे। सह वदति स्म, वह बोलते थे, संसारे एक एव धर्मः तस्य नाम मानवता इति, कि संसार में एक ही धर्म है और उस धर्म का नाम है मानवता, अर्थात मनुष्यता। तस्य विचारः आसीत् उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वनान् निबोधत। उनका विचार था कि उत्तिष्ठत, उठो, जाग्रत, जागो, और प्राप्य वरान् निबोधत, तब तक न रुको जब तक कि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। अर्थात तावत चलत, तब तक चलो, यावत लक्ष्यम न मिलेत, जब तक तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य न मिल जाए। इतोपि यदा भवान समस्या रहितः भवति, कि जब आप समस्या रहित होते हैं, तदा अवगच्छतु यत भवान उचिते मार्गे नास्ति। उनका कहना था कि यदि आप समस्या से रहित हैं, आपके पास कोई समस्या नहीं है, तो आप समझिए कि आप सही रास्ते पर नहीं हैं। कहने का मतलब, इस पंक्ति का बड़ा बेजोड़ मीनिंग है। कहने का मतलब, यदि आप कोई अच्छा कार्य करते हैं तो अच्छे कार्य में आपको कोई न कोई समस्या, कोई न कोई विघ्न, कोई न कोई बाधा अवश्य आएगी, और उन विघ्नों को, बाधाओं को, समस्याओं को आपको दूर करके आगे बढ़ते जाना है। लेकिन यदि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें कोई समस्या नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये है कि आप सही काम नहीं कर रहे हैं, आप अच्छे रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। तस्य एतादृशाः बहवः विचाराः सन्ति, उनके इस प्रकार के बहुत सारे विचार थे। ये वयम स्वकीयम जीवनम सफलम कर्तुम शक्नुमः, जिससे हम लोग अपना जीवन सफल कर सकते हैं। 4 जुलाई 1902 तमे ख्रीष्टाब्दे सह शरीरम अत्यजत। 4 जुलाई 1902 ईस्वी को उन्होंने अपना यह शरीर त्याग दिया, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई, उनका देहावसान हो गया। तस्य जन्म दिवसः राष्ट्रीय युवा दिवस रूपेण मन्यते, उनका जन्मदिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंदः संप्रति संसारे नास्ति, परंतु तस्य विचाराः उपदेशाः च सर्वदा एव प्रासंगिकाः स्थास्यन्ति। स्वामी विवेकानंद इस समय इस संसार में नहीं हैं, परंतु उनके विचार और उनके उपदेश हमेशा ही प्रासंगिक रहेंगे। सह वस्तुतः युग पुरुषः विश्वनायकः च, वह वास्तव में युग पुरुष
और विश्व नायक थे। ज्ञान पुंज प्रकाशम तु यो अतनोत धरणी तले उपकृतो येन संसारस्तम विवेकम नामाम्यहम्, कि ज्ञान पुंज का प्रकाश जिन्होंने इस धरती पर फैलाया, प्रसारित किया, उपकृतो येन संसारम, जिसने इस संसार का बहुत उपकार किया, विवेक नामाम्यहम्, उस व्यक्ति का नाम विवेक था। आगे बढ़ते हैं। ये था पाठ, आज का अभ्यास है। इसमें बहुत सारे शब्दार्थ दिए हुए हैं, इसे आप याद कर लेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगला अभ्यास में है उच्चारणम कुरुत। मैं उच्चारण कर देता हूँ। पुनर्जागरणस्य ख्रीष्टाब्दे सर्वप्रथमं पाश्चात्याः विद्वांसः प्रसन्नाश्च उत्तिष्ठत एतादृशाः सम्प्रति प्रासंगिकाः स्थास्यन्ति यो अतनोत। अब है कि एक पदेन उत्तरत, एक पद में आपको उत्तर देना है। विवेकानंदस्य बाल्यकालस्य नाम किम, इसका उत्तर हो जाएगा। पहले प्रश्न का मीनिंग समझ लीजिए कि विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था, तो इसका उत्तर होगा नरेंद्रनाथ। विवेकानंदस्य जन्म कुत्र अभवत, विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ, तो कलकत्ता नगरे। विवेकानंदस्य जन्म कदा अभवत, विवेकानंद का जन्म कब हुआ, तो 12 जनवरी 1863 तमे ख्रीष्टाब्दे। धर्म सम्मेलनम कुत्र अभवत, धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ, इसका लिखिएगा शिकागो नगरे। उसके बाद है एक वाक्य में उत्तर लिखना है। शिकागो नगरम कस्मिन देशे अस्ति, शिकागो नगर किस देश में है, तो अमेरिका देशे। आप लिखिएगा शिकागो नगरम अमेरिका देशे अस्ति। विवेकानंदस्य केन सह मेलनम अभवत, आप लिखेंगे विवेकानंदस्य रामकृष्ण परमहंसेन सह मेलनम अभवत। विवेकानंदः कस्य शिष्यः आसीत्, तो विवेकानंदः रामकृष्ण परमहंसस्य शिष्यः आसीत्। धर्म सम्मेलनम कदा अभवत, धर्म सम्मेलनम 1893 तमे ख्रीष्टाब्दे अभवत। उसके बाद 5वें प्रश्न में कह रहा है वाक्य निर्माण करना है। ये शब्द जो दिया है इसका आपको वाक्य बनाना है, तो इसका अभ्यास आप स्वयं करेंगे। इसको मैं अभी नहीं कराने जा रहा हूँ, ये आपके लिए है। उसके बाद 6ठे प्रश्न में कह रहा है विलोम पदानी लिखत, आपको इसका ऑपोजिट वर्ड लिखना है। पाठ से चुन के आप लिख लेंगे, ये भी आप स्वयं करेंगे। 7वें प्रश्न पर आता हूँ। इसमें कह रहा है लिंग विभक्ति और वचन को लिखना। तो देशस्य, देशस्य का लिंग हो गया पुल्लिंग, विभक्ति हो गई षष्ठी और वचन हो गया एक वचन। वैसे ही समय पुल्लिंग सप्तमी एक वचन। उसके बाद है ग्रामात, पुल्लिंग पंचमी एक वचन। उसके बाद है अनुभवम, पुल्लिंग द्वितीया एक वचन। और अंत में है धर्मेशु, पुल्लिंग सप्तमी बहुवचन। 8वें प्रश्न में है काल परिवर्तनम कुरुत, वर्तमान काल में वाक्य दिया है, आपको भूतकाल में करना है। तो विवेकानंदः विश्वनायकः अस्ति, आप करेंगे इसका विवेकानंदः विश्वनायकः आसीत्। रामः उच्चैः वदति, रामः उच्चैः अवदत्, वदति के जगह पर अवदत्। बालकाः रोटिकां खादन्ति, तो बालकाः रोटिकां अखादन्। मोहनः भाषणं ददाति, इसका हो जाएगा मोहनः भाषणं अददात् या मोहनः भाषणं अयच्छत्। आप अयच्छत् भी लिख सकते हैं और ददात भी लिख सकते हैं। अहम पुस्तकम पठामि, अहम पुस्तकम अपठम। और अंत में है त्वम कुत्र गच्छसि, इसका हो जाएगा त्वम कुत्र अगच्छः। तो ये था आज का पाठ। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि भविष्य में आपके लिए मैं और भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को
आप सब्सक्राइब अवश्य करें एवं नोटिफिकेशन को ऑन करना न भूलें, ताकि भविष्य में मेरे द्वारा अपलोड किया गया प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।